आज हम बात करेंगे महादशा के बारे में। महादशा इन टोटल 43 हैं। अगर मैं ऋषि पराशर की बात करूँ तो पराशर ऋषि ने 43 डिफरेंट टाइप की दशाओं का वर्णन किया है, लेकिन कलयुग में प्रोमिनेंटली 3 दशाएं देखी जाती हैं। पहला तो विंशोत्तरी महादशा, दूसरा चर दशा और तीसरा योगिनी दशा। इन तीनों को देखने के बाद किसी भी इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जो ट्रांजिट्स होते हैं, ट्रांजिट्स हमारे प्लैनेट्स के मोशंस होते हैं जो कि एक सर्टेन हाउस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन महादशा हमें ये बताता है कि अरेंजमेंट क्या है चीज़ों का हमारे लाइफ में चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। अगर मैं महादशा की कैलकुलेशन की बात करूं तो महादशा का कैलकुलेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, और मेरी वीडियोस कैलकुलेटिव पर्पस के लिए मैं नहीं बना रहा, मैं सजेस्टिव या फिर मैं रिसर्च ओरिएंटेड बेसिस पे बना रहा हूँ, तो मैं इसमें कैलकुलेशन को डील नहीं करूँगा। महादशा का मतलब होता है मेजर टाइम पीरियड, और विंशोत्तरी महादशा का मतलब होता है मेजर टाइम पीरियड ऑफ 120 ईयर्स। हमारे ऋषियों ने कलयुग में औसत आयु 120 की मानी है। 120 वर्ष की आयु हमारे इंसान की शरीर की मैक्सिमम आयु मानी गई है, और इसी हिसाब से दशाओं का जो हमारी ग्रह हैं उनको अरेंज किया जाता है। अब जन्म लेते टाइम किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा अगर किसी नक्षत्र में पड़ा है तो उस नक्षत्र का जो प्लैनेट होता है, जो रूलिंग प्लैनेट होता है उस नक्षत्र का, वो बन जाता है हमारा नक्षत्र लॉर्ड, और उसी हिसाब से हमारा महादशा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आप सब कैलकुलेट कर सकते हो इस पॉइंट पे। बहुत से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इनिशियल्स डालो, आपको महादशा रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो महादशा का मतलब होता है मेजर टाइम पीरियड। एक सर्टेन ग्रह, एक छोटा कोई भी ग्रह आपको एक समय के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देता है। महादशा को इन टोटल अगर हम देखें तो सब डिवाइड किया जाता है अंतरदशा में। महादशा में अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा, प्राणांतर दशा और देशांतर दशा। तो इन टोटल 5 सब डिवीज़न होते हैं। हमारे 9 ग्रहों को 5 सब डिवीज़न में अलाइनमेंट में लिखा गया, और इन 5 ग्रहों को जब आप अरेंज करोगे तो एक सेंटेंस फॉर्म होगा। उस सेंटेंस को पढ़ा कैसे जाता है मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। मैं फिर से बता दूं कि महादशा एक ग्रह की होती है जो कि लंबा टाइम पीरियड होता है। अंतरदशा फिर 9 ग्रहों को दोबारा से विभाजित किया जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद आती है प्रत्यंतर दशा। उन दोनों में महादशा और अंतरदशा का अंतर का किस टाइप का रिलेशन है वो पता चलता है आपको प्रत्यंतर दशा से। प्राणांतर दशा, फिर प्राणांतर दशा प्राण में अंतर, वो भी मैं जब प्राणांतर दशा के वीडियोस बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद सबसे लास्ट आता है देशांतर दशा। देशांतर दशा आपको आपके इमीडिएट रिजल्ट्स, आपके सिंगल हैंडेड रिजल्ट्स आज क्या होने वाला है उसको बताता है देशांतर दशा। 9 ग्रह में से केतु को 7 साल की अवधि दी गई है, शुक्र को 20 साल 20 ईयर्स, अगर शुक्र की महादशा चलती है तो वो 20 साल की चलती है। फिर सूर्य की चलती है 6 साल की, और फिर उसके बाद चंद्रमा की चलती है 10 साल की। चंद्रमा के बाद मंगल की चलती है 7 साल की। मंगल के बाद राहु की चलती है 18 साल की। राहु के बाद बृहस्पति की चलती है 16 साल की, और बृहस्पति के बाद शनि की चलती है 19 साल की, और आखिरी में चलती है बुध की जो कि 17 साल की होती है। और ये इसी तरीके से अरेंज्ड रहता है। पहले अगर आप अरेंजमेंट की बात करो तो सबसे पहले केतु को कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप जन्म लेने की बात करो तो जिस समय आप जन्म लेते हो उस समय केतु किस नक्षत्र में, केतु बोल रहा हूँ, चंद्रमा किस नक्षत्र में होता है वो चंद्रमा बताता है कि आपका महादशा कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगेन मैं महादशा के कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, जो भी मैंने ड्यूरेशन बताया ये क्रोनोलॉजिकल है, एक के बाद दूसरा दशा आता है।
जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो ये है कि महादशा होता क्या है और ये कैसे ऑपरेट करता है। तो महादशा किसी भी ग्रह का आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को कहते सुना है कि अरुद्ध लग्न देखो, उससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, अगर आपका जो लग्न है आपका शरीर है, लग्न पे कोई भी इफेक्ट होगा वो आपके शरीर पे दिखेगा, आपके स्पाइन पे दिखेगा और आपके हेड पे दिखेगा। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि महादशा जो है वो किसकी चल रही है और आइडेंटिटी आप उस चीज़ की एक्वायर कर देते हो। पहला स्थान आपका स्टेटस होता है, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बताता है। स्टेटस का मतलब आप सोसाइटी में किस हायरार्की में रह रहे हो, लेकिन आप अपने कम्युनिटी में किस हायरार्की में रह रहे हो ये बताता है पहला स्थान। लेकिन जो महादशा का ग्रह है, सपोज राहु का महादशा चल रहा है, तो आप राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स अज्यूम कर लेते हो। और कैसा राहु होगा वो नक्षत्र देख के पता चलेगा और राशि देख के पता चलेगी। सपोज 3rd हाउस का राहु है और 3rd हाउस के राहु में अश्विनी नक्षत्र है, राहु अश्विनी नक्षत्र में डिपॉजिटेड है, तो आपकी आइडेंटिटी अश्विनी नक्षत्र के राहु की मानी जाएगी। महादशा का जो ग्रह होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी बताता है, वो ये नहीं बताता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज होगी वो अंतर्दशा का ग्रह बताता है। तो राहु के महादशा में अगर मंगल की अंतर्दशा चलती है और मंगल 10वें स्थान पे है, तो मंगल बताएगा कि आप कैसे अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हो। पहले महादशा आइडेंटिटी, अंतर्दशा आपकी चेंज कैसे हो रहा है, आपका महादशा आपकी आइडेंटिटी चेंज किस हिसाब से हो रही है। तो ये जो अंतर्दशा का ग्रह होता है ये आपके सराउंडिंग्स में चलने वाले प्रोसेस को डिटरमाइन करता है कि क्या चल रहा है। आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन स्कूल में पढ़ाई करने के अलावा हो सकता है आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया हो, इस वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए। तो ये सब अंतर्दशा के ग्रह से देखते हैं। लोग बोलेंगे चंद्रमा से देखते हैं अंतर्दशा। मैंने चंद्रमा से भी कंसिडर किया और मुझे रिजल्ट्स नहीं आते हैं चंद्रमा से। लोग बोलते हैं कि लग्न से महादशा देखा जाता है, चंद्रमा से अंतर्दशा और सूर्य से प्रत्यंतर दशा। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि महादशा का जो देशांतर दशा तक जो सिस्टम है वो एक स्टेटमेंट फॉर्म करता है, और मैं धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कैसे करता हूँ इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स से अलग हट के इस बात को बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स के मतों से सहमत ना हूँ, तो प्लीज़ आप अपने रिसर्च को अपने साथ रखें और अपने हिसाब से सोच के देखें इस बात को। तो महादशा का जो ग्रह होता है वो आपका आइडेंटिटी बन गया। अगर मूल नक्षत्र का चंद्रमा है तो आप किसी भी चीज़ के एंड को सबसे पहले लोग आपको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बहुत ही रियलिस्ट है। बहुत ही हार्डकोर रियलिस्ट देखे जाते हैं मूल नक्षत्र से, बहुत ही डरे हुए सहमे हुए लोग भी देखे जाते हैं मूल नक्षत्र से। तो आइडेंटिटी बन जाती है। ये आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है, तो फर्दर 9 सब डिवीज़न होते हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया। तो महादशा के एक ग्रह को 9 डिविजन्स का टाइम ड्यूरेशन दिया गया। ये जो 9 डिविजन्स हैं ये बताते हैं कि आपकी आइडेंटिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है। सपोज़ आपके दूसरे स्थान का राहु है और चौथे स्थान पे मंगल चल रहा है, और राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा चल गई, तो दूसरा स्थान का राहु का मतलब है आप मटीरियलिस्टिक हो, आप अक्वायर करने में बिलीव रखते हो, आप होल्ड करने में बिलीव रखते हो। और चौथा हो गया अक्वायरिंग का, आपने क्या अर्जित किया, आपने क्या सीखा, तो आपके पास क्या है, क्या होल्ड करते हो और आपने क्या अर्जित किया। तो जो आप होल्ड कर रहे हो वो आपके अर्जित करने को कैसे चेंज हो रहा है ये बताएगा। और इसके बाद जो प्रत्यंतर दशा आती है वो ये बताती है कि आपके महादशा और अंतर्दशा में रिलेशन क्या है। आप देखो कि आपके महादशा का ग्रह कहाँ है, आपके अंतर्दशा का ग्रह कहाँ है, और इन दोनों के बीच जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसको प्रत्यंतर दशा
का ग्रह बताता है। मैं प्रत्यंतर दशा से आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि इसके आगे बढ़ना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो महादशा का ग्रह आपको 2 तरीके से देखना है, महादशा का भी, अंतरदशा का भी, प्रत्यंतर दशा का भी। इन तीनों ग्रह को 3 एंगल से आपको एनालाइज करना है। पहला तो जो ग्रह है, ग्रह की स्थिति देखो आप अपने कुंडली में कि ग्रह किस जगह पे बैठा हुआ है। जिस स्थान पे बैठा होगा ग्रह, उस स्थान के फंक्शन को अक्वायर कर लेगा, इसको हम फंक्शनल एस्पेक्ट कहेंगे। दूसरा स्थान का राहु हमेशा होल्ड करेगा, मटीरियलिस्टिक होगा, हमेशा पोजेस करने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी एक क्वालिटी हो गई जिसको हमें फंक्शनल एस्पेक्ट लेके चलना है। दूसरा राहु का नेचुरल नेचर, राहु का नेचुरल नेचर होता है एक्सपेंशनिस्ट। नेचुरल नेचर अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ही जल्दी चाहिए इसको कोई भी चीज़। तो राहु को 2 चीज़ से आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो रेस्टलेसनेस से और दूसरा उसके पोजीशन से कि वो किस पोजीशन में है आपकी कुंडली में। जिस पोजीशन में होगा वो मेजर टाइम पीरियड में आपकी आइडेंटिटी वैसी बन जाएगी। अगर 4th प्लेस पे है तो आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाओगे, बट रेस्टलेस टाइप की नॉलेज होगी, वो आप बिल्ड करोगे किसी भी चीज़ को, बट वो रेस्टलेस टाइप का होगा। और तीसरी चीज़ जो आपको एनालाइज करनी है वो ये करनी है कि वो अपने प्लेस से किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जिस हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा होगा, आपकी जो आइडेंटिटी है उस हाउस से रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। सो आपकी आइडेंटिटी तो चेंज हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका प्लैनेट किस हाउस में करेंटली ट्रांजिट कर रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई, एक तो फंक्शनल एस्पेक्ट किसी भी प्लैनेट का, चाहे जुपिटर हो, सैटर्न हो या फिर वो मार्स हो। पहली चीज़ कि वो फंक्शनली वो किस हाउस में पॉजिटेड है। दूसरा उसका नेचुरल फैक्टर, वो नेचुरली उसका क्या फैक्टर है, नेचुरल उसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं। और थर्ड, वो करेंटली ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है। उसका ट्रांजिट फाइनल नेल होगा किसी भी दशा को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो ये था महादशा का ग्रह। इसी तरीके से अंतरदशा का ग्रह भी आपको प्रेडिक्ट करना मैं अपकमिंग वीडियोज़ में सिखाऊंगा।